the stories told to the children? The stories were told to the children at the end of the day. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैं जा रही हूँ अपने स्कूल और मेरी बेटियों के स्कूल की 5th स्टैंडर्ड तक छुट्टी होती है। अभी ये 4th में है तो इसलिए अपने स्कूल नहीं जा रही हैं, इसलिए मेरे स्कूल जा रही हैं। और वहाँ पर हमने खूब ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे। आपको देखना हो कि मेरे स्कूल के बच्चों को मैंने क्या तैयार कराया था तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं उनकी वीडियोस थोड़ी बहुत डालती हूँ, यहाँ पर नहीं पोस्ट करती हूँ। तो अब पूरे शहर में जो है तिरंगे और तिरंगे से जुड़ी हुई चीज़ें बिक रही हैं। तो ये एक रिचुअल सा बन गया कि जब हम सेलिब्रेट करके वापस आते हैं तो 2 जगह हैं, एमडीए के पास और एक जगह कचहरी पर गैस वाले बलून मिलते हैं, तो वो हम ले आते हैं सारे बच्चों के लिए। तो अब मेरे देवर के बेटे को वो देने के लिए गई है उसका बलून, और ये दोनों आ गई हैं अपने लिए एक एक फ्लैग और बलून्स लेके। अब आपको दिखाती हूँ मैंने पहना क्या था। तो एक वाइट चिकनकारी कुर्ता, जो मैंने फिटिंग का वीडियो ऑल्टर करने का दूसरे चैनल पे अपलोड किया था ना, ये वही वाला कुर्ता है। और शरारा मेरे पास चिकनकारी का पहले से था, मीशो से ही मंगाए थे। दोनों ही चीज़ें अलग अलग मंगाई हैं लेकिन हैं मीशो से ही। और जी दुपट्टा लेके मेरा पूरा ओवरऑल वाइट आउटफिट तैयार हो गया। अब आके फिर मैंने जो काम किया वो थोड़ी देर तो पहले बच्चों के साथ इनकी रील्स वगैरह 1-2 बनाई, क्योंकि बलून्स और तिरंगा लिया हुआ था इन्होंने। इनके बलून्स में धागे बांधे, थोड़ी देर बैठी, चाय पी एक आके, और उसके बाद फिर अब दोपहर की तहारी की तैयारी हो रही है। घुटी हुई खिचड़ी बनेगी, मतलब थोड़ी सी मसूर की दाल और चावल मिला के, और पतली पतली खिचड़ी बनेगी। मटर डलेगी, आलू डलेंगे। तो मैंने उसके लिए सब्जियां ले ली हैं। ये आलू और मटर, गोभी को पूछा था रखी हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया तीनों ने कि गोभी नहीं डालना। तो अब इसमें आलू, प्याज, टमाटर और थोड़ी सी मटर जाएगी। बाकी लाल वाली मसूर की दाल और चावल जाएंगे, और 4 गुना पानी डल के ये पतली पतली खिचड़ी जो है वो बनेगी। तहारी कह लो, खिचड़ी कह लो, इस तरीके की। तो अब मैं इनको छील के जो है मैंने एक बाउल में पानी ले लिया और उसमें डालती जा रही हूँ। और यहाँ पर जो है ये अच्छे से फिर इसमें से रगड़ के धो दूँगी, साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर इनकी कर लूँगी मैं चॉपिंग। तो ये वाला ना अब मेरे को मेथड जो है सीधे पानी के नीचे धो, उसकी बजाय इस तरीके से धोना ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। अगर आप लोग भी अभी रनिंग वाटर में धोते हो अभी तक भी, तो ट्राई करके देखना, ये ज़्यादा कन्वीनियंट और इफ़ेक्टिव है क्लीनिंग में, जो मुझे महसूस हुआ। तो अब मैं चाहे कढ़ाई में बड़ा बर्तन भगोना ले लूँ या कढ़ाई ले लूँ, या फिर छोटा है तो ये बाउल ले लिया, इसमें पानी भर के सब्जियाँ रख देती हूँ। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद रगड़ के छुटाते हैं तो काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो जाती हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसी चॉपिंग बोर्ड पर प्याज, टमाटर और आलू जो हैं वो प्लान किए कि काटूंगी। और इतने में घमस बहुत ज़्यादा हो रही थी और अब हो गई शुरू थोड़ी सी बारिश, लेकिन इतनी ही हुई है कि बस छींटा छांटी कह सकते हैं इसे। बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई, लेकिन हाँ जो किनारे पे पेड़ रखे हुए थे उनका काम हो गया। तो मेरा शाम का आज पौधों में पानी डालने का जो काम रहता है वो एक काम कम हो गया है। अब मैंने जो है आलू रह गए हैं, आलू मैं चॉप कर रही हूँ फटाफट से। और इसके बाद खिचड़ी जो है छौंक के फिर मैं बैठूँगी। जो सबसे ज़रूरी काम अभी मुझे दोपहर में करना है वो कि मैं अभी स्कूल से आई हूँ तो बच्चों ने, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने डांस वगैरह प्रिपेयर कराए थे। तो 3-4 दिन से हम लोग लगे हुए थे, प्रिपरेशन की वीडियो भी मैंने थोड़ी सी डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो उनको अब ये है कि मैम शूट करके जो ले गई हैं वो वीडियो हमें फटाफट से भेजें। तो उनमें से कुछ फ़ोटो तो ऐसी हैं, वीडियो जो ऐसे के ऐसे ही उनको सेंड कर दी जाएंगी। बाकी में मुझे थोड़ा बहुत काट छाट करना पड़ेगा जिनमें एक्स्ट्रा साउंड्स वगैरह आ रही हैं, तो वो काम मुझे अभी करना है। तो फिलहाल मैं खिचड़ी छौंक रही हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ तहारी अभी आपने देखा ना, ये मेथी दाना से छुकती है। तो 2-3 तरीके से हम लोग बनाते हैं। खिली खिली बनाती हूँ तो जीरे से छुकती है, उसमें बल्कि हम प्याज नहीं डालते। और उसके बाद टमाटर और उसकी डलती है। खिली खिली खिचड़ी उस तरीके की बनाते हैं। और ये जो घुटी वाली बन रही है इसमें जितनी सब्जियां अवेलेबल हैं वो डल जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये मेथी दाने से छुकती है हमारे यहाँ। तो अपने अपने घर का फ्लेवर है, अगर आप लोग चाहें तो ट्राई करके देखना मेथी से छौंक के। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना।
अब इसमें प्याज टमाटर भुन गए थे तो मैंने वही चारों पांचों मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और किचन किंग ये डाले। उसके बाद हरी वाली मटर जो है वो थोड़ी सी डाल दी, आलू डाल दिए। अब ये वेजीज इस टाइम पे आप ऐड कर सकते हो इसमें मटर के अलावा गोभी, और जी इसमें आप डाल सकते हो बीन्स, और आप डाल सकते हो इसमें गाजर। ये 2-3 चीज़ें इसमें इस टाइम पे जा सकती हैं, तो सर्दी में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं तब ये डल जाती हैं। उसके बाद ये जो मैंने दाल और चावल धो के रखे थे इनको इसमें मिला दिया। तो इसमें जो पानी मैंने डाला था धोने के बाद भिगोने के टाइम पे वो भी नाप के डाला था, तो उस वाले पानी को ऐड करके 4 गुना पानी जो है वो डालना है। मतलब दोनों चीज़ें दाल और चावल मिला के लगभग 1.5 कटोरी था सामान, तो इसमें 6 कटोरी पानी जो है वो गया है। अब इसमें 2 सीटी लगानी है और उसके बाद ये बिल्कुल बढ़िया घुटी हुई जो तहारी है वो तैयार हो जाएगी। अब ये बर्तन है, सुबह थोड़ा जल्दी जाना था क्योंकि फ्लैग होस्टिंग थी, तो स्कूल टाइम से थोड़ा और जल्दी गए थे, मतलब 7:15 के करीब मैं निकल गई थी। तो सुबह जो है वो रात की मैंने बनाई हुई थी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो गोभी आलू की सब्ज़ी को कस के मैंने बनाए थे पराठे। तो आधा आधा पराठा बच्चे भी खा गए थे, मैं अपना पराठा खा गई थी और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके ही गए थे। तो अब आके लेकिन ये था कि सुबह बर्तन वगैरह नहीं लग पाए थे, तो वो मैंने अब लगा दिए, किचन समेट दी। अब 12 बजने में 10 मिनट हैं और अब मैं फटाफट से अपने स्टूडेंट्स की जो है वीडियोज़ एडिट करके उनको सेंड करनी है ग्रुप पे, और इनफैक्ट 1-2 का फ़ोन आ चुका। इतने में फ़ोन में काम कर रही थी, इतने इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया था कुकर का, तो मेरे हस्बैंड ने इसमें हरी धनिया जो है वो डाल दी और ये तहारी हमारी तैयार हो गई। दही ले लिया है, अचार ले लिया है, ये हमारा लंच है। लंच के बाद फिर मैंने बची खुची जो एडिटिंग थोड़ी बहुत बची थी वो किया और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। अब उठी हूँ 4:30 बजे, मतलब काम में लग गई हूँ, 4:15 के करीब उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने सुबह से लेके अब तक के जो हैं वो बर्तन धोने शुरू किए और बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया है। थर्सडे से इनका टेस्ट है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन 3 टेस्ट हैं, तो फ्राइडे और सैटरडे वाले जो हैं वो पहले प्रिपेयर करा दिए, एंड टाइम पे रिवीजन हो जाएगा। अब जो थर्सडे में है वो ये आज याद करके मुझे सुनाएंगी, कल फिर लिख के दिखाएंगी, इस तरीके से ये काम होगा। तो अब ये उसी को याद कर रही हैं उसके बाद, ताकि ये खेलने के लिए जा सकें। होमवर्क वगैरह इनका कल का कल ही निपटा दिया था, तो आज इनका बस ये चैप्टर मुझे याद करके सुनाने का एक काम है। और इतने मेरे जो हैं यहाँ पर ये बर्तन धुल जाएंगे, तो अभी शाम के लिए जो है वो मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा बर्तनों का। तो अभी आराध्या एक बार आवाज़ लगा चुकी थी कि सुन लूँ मैं उससे, और आरोही इससे पहले मैथ का थोड़ा सा कर रही थी बचा हुआ काम, तो उसको अभी टाइम लग रहा है। तो अभी ये भर रही है हैंड वॉश इसमें डिब्बी में, या इसी में हम रिफ़िल करते रहते हैं, उसके बाद फिर मैं इससे सुनूंगी। When were the stories told to the children? The stories were told to the children at the end of the day. How do we know the children were comfortable and at the ease? The children were comfortable and at the ease as they were cuddled in the bed and have bath and well feet. अब इनका जितना नोटबुक में था आराध्या का मैंने वो सुन लिया है, वो बुक में से याद करेंगे, और इनका नोटबुक और बुक दोनों का रह गया है सुनने के लिए। तो ये काम साथ साथ चलता रहेगा। मैं आ गई हूँ किचन में, देखो अभी बजे हैं 5। अब आज जो स्पेशल चीज़ मुझे बनानी है, क्योंकि आज जल्दी आ गए थे स्कूल से थोड़ा, तो वर्कलोड थोड़ा सा कम है, तो आज मौका बिल्कुल सही है बेसन के लड्डू। उसके लिए बेसन भी ना ये मोटा वाला आता है बेसन के लड्डू बनाने के लिए, और मुझे ये इतने पसंद है, मुझे क्या मतलब जिसने भी मेरे हाथ के खाए हैं हर एक को स्वाद याद है। लेकिन ना घी पहले हमारे यहाँ जैसे भैंस वाला दूध आता था तो घी काफ़ी रहता था, अब घी होता है कम, और इस चक्कर में इसका रिदम ऐसा टूटा कि लगभग 1.5 साल हो गया मैंने घर में लड्डू ही नहीं बनाए। और अब मुझे धीरे धीरे बहुत दिन से ना लग रहा था कि लड्डू बनाने ही हैं, तो अब फ़िलहाल जितना घी है मैं उससे बनाती जा रही हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं बनाना कैसे है। पहले मैंने ये आधा किलो बेसन है, इसको अच्छे से छान लिया और फिर कढ़ाई में डाल लिया। अब इसमें घी कितना डालना है, देखो टेक्निकली जब मैंने बनाने शुरू किए थे तो इसमें तीनों चीज़ बराबर जाएंगी, घी भी और बूरा भी और बेसन भी। लेकिन आप चाहो तो आधा किलो घी साथ में रख के बैठ जाओ, एक साथ मत डालो। लेकिन अब मुझे थोड़ा अंदाज़ा पड़ गया है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा घी डालती रहती हूँ चमचे से, और उसके बाद इसको मिक्स करती जाती हूँ जब तक मेरी मनचाही कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती इसकी। तो अब आप देखना कैसी कंसिस्टेंसी इसमें हमें चाहिए। तो पहले मैंने 1 चमचा भर के बड़ा वाला चमचा लिया हुआ है, वो घी डाला, तो ये सूखे बेसन से देखो इस फॉर्म में आ गया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, अब इसको फिर चलाया है। अच्छा, गैस इस टाइम बिल्कुल धीमी है।
अगर आपकी कढ़ाई काफ़ी भारी है तो फिर भी आप हल्की सी तेज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी कढ़ाई नॉर्मल बेस की है, ये स्टील की कढ़ाई है, नीचे डबल गेज वाली है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने बिल्कुल धीमा किया हुआ है, बेसन लगना नहीं चाहिए, हमें लगातार चलाते जाना है। तो अब इस स्टेज पे आके मुझे लगा कि थोड़ा घी इसमें और चाहिए, तो मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन फिर भी ये आधा किलो घी जो है वो हमारा नहीं है, तो थोड़ा सा कम ही लगता है। मतलब 500 ग्राम आपका बेसन है तो लगभग आपका 300 ग्राम के करीब घी जो है वो लगना ही लगना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। और पहचान इसकी यही है कि इस तरीके से आप जब इस पे ऐसे कलछी फिराएं ना, ये इस तरीके का देखो, ये हलवा सा मतलब एक फॉर्म सी बन जाए ऐसे, तब आप समझो कि आपका घी ठीक ठाक डल गया है। अब आपको इसे भूनना है, अब घी डालने का काम ख़त्म। तो इतने बेसन में, आधा किलो में पूरे मुझे जो है 40 मिनट लग गए थे, गैस बिल्कुल धीमी थी तब। तो इसमें हमें लगातार इसको भूनते रहना है, अच्छी सी महक आती रहेगी और बेसन का कलर धीरे धीरे चेंज होता रहेगा और ये इस तरीके से सेमी लिक्विड सी फॉर्म में आ जाएगा। इस टाइम आती है ट्रिक, जब आपका बेसन भुन जाए तो आपको पानी हाथ में लेके स्प्रिंकल करना है 2 से 3 बार, और फिर जब आप चलाएंगे तो आपकी पूरी कढ़ाई में भर जाएंगे झाग पूरे बेसन के अंदर। ये चीज़, ये स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लड्डू को जो है वो दरदरा बनाने में, जो बेसन के लड्डू में दरदरापन सा आता है ना, वो इसी से आता है। अगर आप सादे बेसन से भी बनाओगे ना, जो यूजुअल घर में हम यूज़ करते हैं डेली में, बारीक वाला, उसमें भी अगर ये स्टेप कर लो ना तो काफ़ी दरदरे लड्डू आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अब बहुत तेज़ी से चलाना है, मतलब यहाँ पर मैंने स्पीड बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज़ नहीं की है, आपको लगातार और थोड़ा सा तेज़ चलाना है जितना आप पहले चला रहे थे उससे। और जब तक चलाना है जब तक वो झाग जो आपके पानी डालने से बने हैं वो ख़त्म ना हो जाए। एक बार ख़त्म हो गए उसके बाद फिर आपको इसे जो है बंद कर देना है। अब इसको ना लगातार चलाती जा रही हूँ, देख रही हूँ कहीं कोई झाग बचे तो नहीं है। उसके बाद गैस मैंने बंद कर दी, और आपका जो कढ़ाई है वो आपने भारी तले की ली हुई है, इसलिए इसको बेसन को इसमें नहीं छोड़ना है। इसे हाथ के हाथ जो है हमें किसी परात में या थाली में ट्रांसफ़र करना है, वरना जो तले की गरमाई है ना, उतने भर से ही ये बेसन हल्का हल्का जलने लगेगा और महक आने लगेगी। तो अभी जिस परात में मैंने बेसन छाना था उसमें ही मैं लड्डू बांध लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये जो भुना हुआ हमारा बेसन है इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। अब जो अगला स्टेप है वो हमें इसे ठंडा करना है। तो अगर आपके पास कुछ और काम है इतनी देर तो आप वो कर लो, नहीं तो अगर पूरा ध्यान इसी पर रखना है तो इसको फ़िलहाल रख दिया मैंने पंखा चला के बिल्कुल उसके नीचे, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। इतना ठंडा होना है कि हम इसे हाथ से आसानी से छू सकें। तो यहाँ पर ये ठंडा हो रहा है, इतने टाइम लेगा, गर्मी का मौसम है। इतने जो बूरा मैंने मंगाया था, अब बूरा क्या होता है, टगार, पीसी चीनी अलग होती है, ये अलग होता है, इसका फ्लेवर अलग होता है। तो ये मैं इसको छान रही हूँ ताकि इसमें जो डली सी हैं वो ना आए। अब बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, आराध्या लगा रही है अपना टाइम टेबल, आरोही लगा चुकी है, अपना बैग सेट कर रही हैं ये, और आरोही शाम की जो है वो दीपक की तैयारी कर रही है। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये बचा हुआ बूरा जो है वो मैं स्मूथ करता हूँ, तुम उसे बेसन को चला लो। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ बेसन चलाने के लिए। जितना इसको आप चला लोगे थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। प्लान ये है कि पहले ये अच्छे से लड्डू जो हैं वो बन के एक तरफ हो जाएं, फिर मैं उसके बाद डिनर का काम शुरू करूँगी। तो इसलिए अब मैं इसे पलटे से जो है अलट पलट करके जल्दी ठंडा करने के लिए इसकी कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप इसको थोड़ी बहुत देर छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ फ्रिज में नहीं रखना, बस ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा होना है। अब जो ये पीछे आपको पेटियाँ दिख रही हैं, मैं इसकी आपको बात बताऊँ, ये सारा भी किचन का सामान जो आया वो आया है। जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी, उसमें दिखाऊंगी क्या क्या मंगाया है। अब मैं यहाँ पर ये ठंडा कर रही हूँ, तो ये इसने जो है आज पूरा प्रोसेस जो है बीच बीच में आके देखा है कि कैसे कैसे है, तो उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आराध्या को आज लड्डू बनवाने में मेरे साथ। तो अब ये उंगली से छुआ जा रहा है अच्छे से, इतना ठंडा हो गया। तो जितना बूरा हमने छान के रखा, ये बूरा भी जो है वो मैंने आधा किलो ही मंगाया था नाप के। तो यहाँ पर नापने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर इकट्ठा मंगा रखा होता तो फिर मैंने किचन स्केल मंगाया हुआ, उससे फिर मैं तोल के डालती हूँ। अब इसमें पहले कड़छी की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जितना हो जाएगा कड़छी से उतना कोशिश कर रही हूँ, और जितना बच जाएगा फिर बाकी बचा हुआ फिर हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, छानने में जो टाइम लगता है वो वर्थ है, क्योंकि अगर आपने बिना छाने डाल दिया बूरा और लड्डू के बीच में उसकी छोटी सी डली भी आ गई तो वो सारा मज़ा ख़राब कर देती है। दूसरी चीज़, इस टाइम पे अगर आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट के या साबुत
छोटे मोटे टुकड़े करके, जैसे भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हो। एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो आप इसमें भूनते टाइम इलायची का पाउडर डाल सकते हो, लेकिन मैं शुरू से इन 3 इंग्रेडिएंट से ही बनाती आ रही हूँ और सुपर बनते हैं। जो खाता है वो इतनी तारीफ़ करता है कि उसे याद है कि हाँ सुनीता के हाथ के लड्डू ये है, तो क्या ही ज़रूरत पड़ी है मुझे इसमें और कुछ करने की। लेकिन आप फ्री हैं, आप चाहें तो इसमें जो चाहें अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस टाइम पे आप ऐड कर सकते हो लड्डू बांधने से पहले। तो जब आप लड्डू खाएंगे तो आपके मुंह में बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स आते रहेंगे और आप उनका टेस्ट एंजॉय कर सकते हो। खैर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलाना था, इसलिए लड्डू बांधने शुरू कर दिए। अब जब मैंने 2-3 लड्डू ही बांधे थे तो आराध्या ने कहा कि क्या मैं बांध सकती हूँ, क्या मैं कोशिश करूँ, तो मैंने उसको कहा, लेकिन उसके हाथ लगाने से पहले फिर मैंने सोचा कि ये खाते बनाते बनाते खा ना ले, तो पहले मैंने भगवान जी का एक लड्डू जो है वो अलग निकाल दिया, उसके बाद फिर उसका शुरू करके और यूं मांगो जितना आ जाए। अपने ऊपर को मत गिराओ, आगे कोई रखो ऐसे हाथ, इसे खूब कस के दबाओ, खूब कस के दबाओ, ऐसे जान लगा के ऐसे दबा के। थोड़ा बहुत राउंड ना बने कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे जब एक बार दब जाएगा तो एकदम पेशी है, तो इसे हम यहाँ पे रख देंगे। अब आरोही जो है वो अपना पढ़ाई का काम निपटा के सीधे अपने चाचा जी के घर चली गई उनके बेटे के साथ खेलने के लिए, तो उसे हम मिस कर रहे हैं। फिलहाल हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। बन गया भाई मेरा लड्डू, तुम्हारा लड्डू, तो बेसन का लड्डू है। मेरा लड्डू है। और बनाओगी? हाँ। चलो बनाओ। तो इसी तरीके से आराध्या जो है, मुझे लगा था 1-2 लड्डू बना के चली जाएगी, लेकिन इसने पूरे लड्डू बनवाए। 2 थाली ऐसी भर के जो है वो पूरे लड्डू बन गए और वजन लगभग इसका 1.5 किलो से थोड़ा बहुत ही कम होगा, इतना लड्डू बन गया। अब आ गई आरोही में एक और लड्डू लेने की इच्छा है पर मैं कह नहीं पा रही हूँ। कह दो आ जाओ ले लो आ जाओ ले लो ये हमारा लड्डू प्रेमी बच्चा है। चलो अब चलते हैं बच्चों के डैडी के पास। लो जी, थैंक यू, मैंने बनाया है। तू तो खाएगी और नहीं? नहीं। चुड़िया चुड़िया चुड़िया, चाची के जा रही हो तो लेती जाना। मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। अब सबसे पहले भगवान जी का निकाल ही दिया था, इनको खिला दिया, दोनों बच्चों ने खा लिए, मैं रह गई हूँ। उससे पहले मैं नेहा के यहाँ भिजवा रही हूँ लड्डू रख के थोड़े से। जब भी कोई ऐसी चीज़ बनती है स्पेशल सी तो हम एक दूसरे के घर भिजवा दिया करते हैं, तो वहाँ भेजने के बाद फिर फाइनली मैं खाऊंगी ये लड्डू बैठ के तसल्ली से। और जी ये गया, आई मिस दिस टेस्ट सो मच। इतना मतलब खाने के बाद लगा कि उफ़ कितना मिस किया मैंने इस टेस्ट को। ऐसा टेस्ट बाज़ार के लड्डू में नहीं आता, घर पे कोई और बनाता उसके में नहीं आता, यहीं पर आ सकता है। क्यों मैंने नहीं बनाए, बार बार यही लग रहा था कि इतने दिन से मैंने क्यों नहीं बनाए। घी कम था तो बाज़ार से बना के फिर बना लेने थे। खैर देर आए दुरुस्त आए, लड्डू बन गए और अब सोचा है कि अब नहीं टूटने देंगे रिदम। अब ये दोनों थाली जो है वो रेडी हो गई है, इनको थोड़ा सा सेट होने देती हूँ। अब मुझे फटाफट से करनी है शाम के डिनर की तैयारी। तो ये अरबी रखी है वो मुझे बनानी है और उसमें भयंकर मिट्टी है। तो मैंने अभी जैसे बताया था ना, मैं भिगो के धोना मतलब ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा था। मैंने बड़े बर्तन के लिए कढ़ाई ले ली, उसमें पानी डाला और फिर इसकी एक एक की रगड़ के मिट्टी जो है वो छुटाई और 3 पानी में करने के बाद जाके कहीं इसकी मिट्टी साफ़ हुई। फाइनली अब ये साफ़ हो गई है तो इसको मैं बॉईल होने के लिए रखूँगी। और अब ना लड्डू भी खड़े खड़े ही बांधे थे क्योंकि फिर ज़मीन पे ज़्यादा गिरता इधर उधर, तो अब थकान भी हो रही है। लेकिन ये है कि खाने का काम तो टेक्निकली अब शुरू ही हुआ है, तो इसको मैंने बॉईल होने रखा। अच्छा पुनीत भैया इतने आ गए और तुक्के की बात है कि आज नेहा ने भी, वो ये बनाती है मीठी पूड़ी, कभी उसके साथ खड़े होकर बनाऊंगी तब आपको रेसिपीज़ की शेयर करूंगी। बिल्कुल बिस्किट जैसी खस्ता और बहुत ही बढ़िया। और ये बाज़ार का सामान कुछ शायद उसका सिंदारा वगैरह आया था वो, तो ये उसने भिजवाया है नेहा ने। तो इधर से मीठा गया और उधर से और दूसरा मीठा आ गया। अब इन्हें मैं यहाँ बैठा के छोड़ गई हूँ। फटाफट इतने अरबी होंगी, लड्डू बने गए हैं। मैं ऊपर आई तो पौधों को देखने, तो यहाँ पर पौधों की मिट्टी गीली है जो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, तो ये काम मेरा हो गया था। लेकिन फिर भी एक बार देख लिया कि अगर ज़रूरत हो तो मैं डाल दूँ। और दूसरी चीज़ जो है, मैंने ये जो कपड़े धोए थे कल शाम को, ये मैं उतार के लेके जाऊँगी
बनाऊंगी। और इनको मुझे तय करना है, और इसमें जो है बच्चों की यूनिफॉर्म है सुबह पहनने के लिए, तो वो आयरन करूँगी जब मैं अपना कुर्ता आयरन करूँगी, और टाइम नहीं मिला तो फिर मेरे हस्बैंड कर देंगे। अब ये कपड़े जो है मैंने ला के फ़िलहाल बेडरूम में रख दिए हैं, इनको करूँगी डिनर बनाने के बाद सेट। अभी ये ऐसे ही पड़े हैं, और हो सकता है इतने में बच्चे भी जो है वो इन्हें कई बार कर देते हैं। अब इस कढ़ाई में मुझे अभी सब्ज़ी बनानी है, तो इसको धो रही हूँ। और जो लड्डू बनाने में कढ़ाई वगैरह यूज़ हुई थी वो सब मैंने परात लड्डू की जो जितनी भी थी वो सब हाथ के हाथ धो के रख दी थी, क्योंकि घी वाले बर्तन थे। तो आज मैं हाथ के हाथ इनको धोती जा रही हूँ, ताकि रात में जब मैं थक जाऊँ तो फिर ढेर ना लगे बर्तनों का। तो फटाफट फटाफट 2-2 3-3 करके जो हो रहे हैं, लड्डू वाले लड्डू के टाइम पे धो दिए, उससे पहले वाले वो धुल गए थे। तो इस तरीके से आज काम निपट रहा है। अब जो है इसके बाद मुझे सब्ज़ी जो है वो छौंकनी है, लेकिन अभी ये लड्डू जो है वो सेट हो गए हैं। तो इनको पहले मैं डब्बे में करके रख दूंगी। और इस डिब्बे में अब ये चले जाते हैं। ये 1200 ml का कैपेसिटी का डिब्बा है, तो इसमें 1.5 किलो के करीब ये आराम से लड्डू आके जगह भी बच जाती है। तो इन्हें रख दिया। और ये ना लड्डू मतलब बहुत दबाने वाले नहीं बनते हैं, सॉफ्ट से बनेंगे, इतने कैड़े नहीं बनते। तो वो चीज़ ही है कि जाके मुंह में एकदम से घुलते हैं, तो वो ही इनका असली मज़ा है कहना खाने का। तो अब यहाँ पर मैंने लड्डू वाला जो हिस्सा था वो बिल्कुल साफ़ कर दिया। अब मैं ऑफिशियली डिनर बनाने में लग गई हूँ। अरबी जो है वो हल्की सी ठंडी हो गई थी, उसके बाद फटाफट मैंने छील ली, काट ली, और अब सब्ज़ी बना दी है। इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज का ब्लॉग फिर और लंबा हो जाएगा, मैं भी थक गई हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने कई बार बेसन वाली अरबी आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपको लगे फिर भी जानना है तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, फिर शेयर कर दूंगी आपके साथ। और फिर मैंने गूँथ लिया आटा और रोटी सेकनी शुरू कर दी। तो रोटी, अरबी की सब्ज़ी, ये हमारा जो है वो डिनर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है, अब इसके बाद मुझे करने हैं, एक तो अंदर जाके कपड़े तय करने हैं, और कल के लिए मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, बच्चों के भी और अपने भी। तो अब इस कंडीशन में जब अब मैं यहाँ पर थी ना, तो मुझे लग रहा था कि देर हो जाएगी या मैं थक रही हूँ ज़्यादा। तो यूनिफॉर्म के लिए तो मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था, तो बच्चों की यूनिफॉर्म इस बीच में उन्होंने डिनर के टाइम से ही पहले प्रेस करके टांग दी थी। और अब मैं ये जो है रात वाले बर्तन धो रही हूँ, जो अब हम खाना वगैरह खा चुके हैं तब। अब यहाँ का किचन का काम जो है वो सारा निपटा के फिर मैं आ गई बेडरूम में। उसके बाद फिर मैंने की यहाँ पर ये कपड़े तय। अच्छा, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है, यूनिफॉर्म इसमें से जा ही चुकी है, क्योंकि मैंने संडे में स्कूल गई थी ना, तो संडे में लॉन्ड्री नहीं हुई थी, तो मैं मंडे की सुबह एक लोड लगा के गई थी और फिर शाम को एक लोड लगाया था। तो ये दूसरा वाला लोड है, तो आधे कपड़े हैं समझिए, जितने यूजुअल में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको तय कर रही हूँ, और तय करने के बाद जब इन्हें अलमारी में रखूँगी उसी टाइम पे फिर मैं कल के लिए कपड़े जो हैं वो भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर चल रही है जी लॉन्ड्री फोल्डिंग। और इसके साथ साथ मैं बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ। जो इनका पेंसिल बॉक्स था यूनिकॉर्न वाला, उसमें इन्होंने नेट वाले में पेंसिल के छिलके भरे हुए थे, क्योंकि इन्हें एक डिब्बी पहले मैंने दी थी, वो कामयाब नहीं हुई। तो अब मैंने इनको ना एक दूसरी ज्वेलरी वाली एक छोटी डिब्बी दी है, जो मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आई थी, इस तरीके की दोनों को दी है, ताकि इसमें पेंसिल के जो शेविंग है वो रख सकें और इनका पेंसिल बॉक्स क्लीन रहे। तो ये अब सोने से पहले इनका ये सेट करवाया है। और अब मैं ये कपड़े रख रही हूँ अपने, इनके और बच्चों के, तीनों के जिस जिस अलमारी में जिसकी जगह है। अभी हाथ के हाथ कल वाला कुर्ता निकाल लूँगी जो मुझे पहनना है, और इसी के साथ जो है यहाँ आयरन करके फिर फेस वॉश वगैरह करके मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मुझे करनी है एडिटिंग। तो आज का दिन और लगभग काम जो है वो अब यहाँ पर ख़त्म होने को है। अगर आप लड्डू बनाओ, अच्छे बनेंगे आपके, बना के ज़रूर देखना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे बने। फ़िलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।